रंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। बिल्कुल सही फरमाया मुख्यमंत्री महोदय, लेकिन उसी मद से कुछ पैसा अपने शिक्षा मंत्री को भी उपलब्ध करा दें, जिससे कम से कम वो बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री होने का गौरव दोबारा प्राप्त कर सके, तो देश के भविष्य का सौभाग्य होगा। बड़ी कृपा होगी महाराज आपकी उत्तर प्रदेश के नौनिहालों पर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने। उत्तर प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री के इस ओजस्वी बयान पर उनकी ही पिछली सीट पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश के बेहद गौरवशाली बेसिक शिक्षा मंत्री ने जरूर दांत निपोरे होंगे। मुल्ला मौलवी पर ज्ञान की पंजीरी बांटने वाले अभी 3 दिन पहले क्या उनका बयान नहीं सुन पाए, क्या नहीं देख पाए? कितने तेजस्वी शख्स को उत्तर प्रदेश के नौनिहालों के भविष्य को संवारने का जिम्मा दिया गया है। मानसिक यादव, माननीय सभापति विधायी समाधिकारी श्रीमती का पत्र दिनांक 13/9/2024। समिति है वो समिति। आहा, कितना सुंदर नजारा है। ये उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, नाम है संदीप सिंह। प्रतिभा सिर्फ इतनी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पोते हैं। उसके अलावा इन्होंने अपनी अंदरूनी प्रतिभा से एक बार फिर संसार को अवगत कराया है कि देखो, मुल्ला मौलवी न बनाने वाली सरकार आपके बच्चों को क्या बनाने में जुटी हुई है। मानसिक यादव, माननीय सभापति विधायी समाधिकारी श्रीमती का पत्र दिनांक 13/9/2024। समिति है वो समिति। सच बताएं मुख्यमंत्री महोदय, इससे अच्छा तो यह होगा कि आप मुस्लिम बच्चों को मुल्ला मौलवी ही बनने दीजिए। कम से कम वो बिना देखे कुछ पढ़ तो लेंगे, वरना आपकी सरपरस्ती में चल रही सरकार के इस अद्भुत मंत्री की राह पर चल पड़े तो बेड़ा गर्क होना तय है। वैज्ञानिक बने, स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति। वैज्ञानिक छोड़िए, आपका अपना लाडला मंत्री एक लाइन देखकर नहीं पढ़ पाता है और आप सदन में खड़े होकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। जब जब मिला है आपको मौका, तब तब आपने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है। बताइए, कितने वैज्ञानिक पैदा करने वाले स्कूलों को खड़ा कर दिया, कितने ऐसे कॉलेजों का निर्माण करा दिया जिससे बच्चे स्कूली शिक्षा ग्रहण कर पाए। आप बड़े लोग हैं, काम की व्यस्तता ज्यादा होगी, शायद इसलिए ही सदन में खड़े होकर दिए गए अपने ही एक बयान को भूल गए होंगे, जब समाजवादी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते साधते आपने खुद ये माना था कि गांव के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं हैं ही नहीं। ऐसे खाक बनेंगे बच्चे वैज्ञानिक जब उत्तर प्रदेश के मुखिया को मुल्ला मौलवी पर ज्ञान बखारने और गिद्ध और सुअर का उदाहरण देने से फुर्सत ना हो। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली। सोचिए, महाकुंभ में हुए हादसे के बाद लाशों पर मातम मनाते लोगों को इससे घिनौना तंज हो ही नहीं सकता था। चाहत तो थी सूबे के नाथ की कि उन लाशों पर सरकारी इंतजाम का ढोल बजाया जाए। गगन के उस पार बैठे देवी देवता भी संतों की सरकार के मुखिया पर पुष्प वर्षा करें, लेकिन अफसोस, जनता के पैसे अपने चेहरे की चमकाई प्रथा के लिए उड़ा देने वाली सरकार का यह ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। तो सवाल उठाने वालों की तुलना गिद्ध और सुअरों से होने लगी है। ये गिद्ध को लेकर के गिद्ध कहना, मैं समझ नहीं पा रहा हूं गिद्ध किसको कह रहे हैं। सरकार गिद्ध है या सरकार में उन लोगों को जो तकलीफ परेशानी में अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। हमने आपने सोशल मीडिया में कई चैनलों में वो तस्वीरें देखी, वो वीडियो देखे कि एक बेटी अपने पिता को ढूंढ रही है, कोई अपनी मां को ढूंढने आया, एक भाई अपने भाई को ढूंढ रहा था, कई अपने परिवार के सदस्य जो खो गए उनको ढूंढने आए। कई दिनों भटकते रहे, उन्हें अपने परिवारों को कोई सुध नहीं मिली। वो पाया खोया केंद्र में भी गए, वहां भी कोई सूचना नहीं मिली उन्हें। तो क्या सरकार उनको गिद्ध कह रही है जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढने आए? यही तो बात है कि सरकार की नजर में गिद्ध कौन है। बताओ सूबे के नाथ, कौन है आपकी नजर में सुअर?
जिस ज्ञान के सागर को सदन में खड़े होकर मुख्यमंत्री महोदय बहा रहे थे वो सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री को मिली थी। तो सोशल मीडिया के सहारे मुल्क के लोगों की खिल्ली उड़ाने का काम किया गया। मैं फिर कहता हूं, मत बनाइए मुल्ला मौलवी, मत पैदा होने दीजिए कटमुल्ला सूबे में, लेकिन सबसे पहले अपनी सरकार को शिक्षित कीजिए, मानसिकता विकसित कीजिए, आलोचना सहना सीखिए। नमस्कार।